नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं शुभेंदु शुक्ला जी। शुभेंदु जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गणेश चतुर्थी है। आज से लोगों के घरों में गणपति बप्पा स्थापित हो चुके हैं। लोग बड़ी आस्था रखते हैं गणपति बप्पा पर। 10-11 दिनों तक उनकी पूजा चलती है, उसके बाद फिर उनका विसर्जन होता है। अभी ये देखने को मिल रहा है कि पहले यह महाराष्ट्र में बहुधा देखने को मिलता था, किंतु अब देश के विभिन्न हिस्सों में यह बढ़ता जा रहा है। इससे एक अच्छी बात जो है वह है कि शिल्पकारों को कहीं ना कहीं रोजगार मिल रहा है। जो मूर्तिकार थे, शिल्पकार थे, उनको एक रोजगार मिल रहा है। वह मूर्तियाँ बनाते हैं, काफ़ी समय पहले से बनाने लगते हैं क्योंकि वह अचानक से पूरा नहीं कर पाते डिमांड पब्लिक की जो रहती है। इस पर आपका क्या कहना है? शिल्पकारों, ये जो त्यौहार है गणेश चतुर्थी का, इस पर जो मूर्ति स्थापना करते हैं लोग, इससे शिल्पकारों को रोजगार बढ़ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है, जिसे पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम के साथ आज भी मनाया जाता है और पहले भी मनाया जाता रहा है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि महाराष्ट्र में इसका प्रचलन बहुत ही अलग तरीके से और भव्य तरीके से होता रहा है और आज भी होता है। और पूरे देश में किसी भी कोने में आप जाइए, लेकिन मुंबई में जिस तरीके से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है वो अपने आप में पूरे विश्व में भी इसकी चर्चा होती है। बड़े से बड़े मूर्तियों की स्थापना की जाती है और उसको जो है प्रवाहित करने का भी नियम है। तो जिस तरीके से ये गणेश चतुर्थी का त्यौहार है, लोगों को रोजगार की दिशा में आपका कहना है, तो ये सच है। कहीं ना कहीं इससे रोजगार, जो कलाकार हैं, इनको बढ़ावा मिला है। मूर्तियों को बनाने की कला किसी के अंदर है। तो गणेश चतुर्थी दो बार, एक बार तो आपको इस गणेश चतुर्थी पे, दूसरी बार जो है नवरात्रि के समय भी लोगों को इसका फायदा मिल जाता है। तो बेसिकली अगर गणेश चतुर्थी ही की बात करें तो ये एक लंबे दिनों तक चलने वाला त्यौहार है और काफ़ी वर्षों तक जो है इसको लेकर के जो है प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। मतलब अपने यहाँ सब तैयारियां शुरू कर देते हैं। जैसे उनको पता चलता है प्रवाहित करने के बाद 2-3 माह बाद से ही लोग अपना अपना सिस्टम बनाने लगते हैं इस पे कि मूर्ति कैसे हमें तैयार करना है, कैसे बनाना है, वो एक अपना प्लान है। कुछ लोग ठेका देकर भी इसमें बनाते हैं, तो ढांचा तैयार करने लगते हैं। कहीं ना कहीं इससे जो है उन्हीं लोगों को फायदा होता है जो शिल्पकार हैं, जो कलाकार हैं, उससे जुड़े हुए हैं। अच्छा, जैसे पहले देखा जाता था कि ये जो मूर्तियाँ थी यह प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई जाती थी। उसको जो है वो प्रकृति के लिए नुकसानदेह थी, प्रदूषण फैलाती थी। तो अभी इको फ्रेंडली बनाने के लिए एक ट्रेंड चल रहा है कि अब मिट्टी की मूर्तियों को लोग बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं कि मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाएं ताकि उनसे प्रदूषण कम हो सके। इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये आपका बहुत ही अहम सवाल है। गणेश चतुर्थी तो लोग मनाते हैं, ये हम लोगों का पर्व है। सारे हिंदू लोग मिलकर इस उत्सव, मतलब एक तरीके से उत्सव ही मान लीजिए। लेकिन उत्सव मनाने का जो चलन है, जो ट्रेंड है, वो किस तरीके का होना चाहिए, ये आज के वातावरण में, पर्यावरण के माहौल में बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अशिक्षा के अभाव में लोग पर्व तो मनाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसमें कुछ ऐसी खामियां कर देते हैं जिसमें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। और वो पर्यावरण जो है आम लोगों को प्रभावित करता है। आम लोगों से पूरा देश भी प्रभावित होता है। तो धीरे धीरे जिस तरीके से चलन अब मिट्टी के ट्रेंड में परिवर्तन आया है कि मिट्टी से गणेश भगवान की मूर्तियां बनाई जा रही हैं या अन्य भगवानों की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, तो ये बहुत ही सही दिशा है कि चूँकि मिट्टी से अगर मूर्तियां बन रही हैं तो मिट्टी में ही मिलती है। और उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि मृदा अपरदन, जिसे हम लोग जानते हैं कि अगर मिट्टी कट गई तो मिट्टी उसे भरने का भी काम करती है। तो इससे हद तक पर्यावरण को रोकने की दिशा में मदद होगी। और जो भी लोग कलाकार हैं जिनको नहीं भी जानकारी है, तो सरकार को चाहिए कि उनको प्रेरणा दें, उनके लिए जागरूकता अभियान चलाएं। क्योंकि कई जगह ऐसे आज भी हैं जहां मिट्टी की मूर्तियां नहीं बनाई जा रही हैं और उन तक इसकी जानकारी भी नहीं पहुंच रही है।
तो ये पुराने जो चलन में थे पीओपी की या अन्य तरीके की जो मूर्तियां बनती थी उसी को लोग यूज कर वहाँ रहे तक हैं। लोग जागरूकता पहुँचाएं उनको, हाँ, वहाँ और सरकार उनको भी जागरूक जागरूक पहुंचाए। करे कि वो मिट्टी के हाँ, ये बनाए सब, आज कई संगठन भी जिससे ऐसे जो हैं। है प्रदूषण पर्यावरण पे आपको बता दें कि आज हाँ। कई ऐसे संगठन काम कर रहे हैं, हाँ। सरकार भी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जी। लेकिन उन इलाकों को चिन्हित किया जाए, गांव में, देहात में, हाँ। दूर दराज जहाँ पर आज जहाँ भी है, जागरूकता की कमी हाँ, है, तो वहाँ लोग जाएं और जा करके चिन्हित करके उनको समझाएं कि आप मिट्टी की मूर्तियां बनाइए। और मिट्टी आज से नहीं, हजारों वर्षों पहले से हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय से ही मिट्टी की बर्तन और मिट्टी के कई चीजें आपको ये सब भव्य तरीके चलन में की थे आपको और बहुत देखने को सुंदर मिलेंगे। लगते थे देखने में। अच्छे लगते थे। बिल्कुल। आज भी आप कभी अगर उन चीजों को किताबों में या कहीं देखेंगे तो आपको उनसे सीख मिलेगी, कहीं ना आकर्षित कहीं। करते हैं वो हमें अपनी यह तरफ। बात अलग है कि समय के दौर बदलने के साथ एक तरह से उनका लोप हो चुका था, लेकिन आज भी आपको कुल्हड़ के चाय पीने आप देखिए फिर कहीं से भी लोग जाइए। उसे पसंद कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि अगर गणेश चतुर्थी पे लोग मिट्टी का यूज कर रहे हैं, भगवान की मूर्तियां बना रहे हैं, तो इससे प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी और हम अपनी आस्था को जिस तरीके से दिखाना चाहते हैं वो भी प्रदर्शित कर अच्छा, सकते हैं। शुभेंदु जी, जैसे अभी पिछले कई वर्षों से देखा गया, पहले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियां बनती थी और उसको जल प्रवाहित कर देते थे, नदियों में ले जाते थे लोग और जल प्रवाहित कर देते थे आस्था के नाम पर, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जल प्रदूषण भी होता था। पिछले 2-3 वर्षों से देखने में मिल रहा है कि सरकार ने इसकी व्यवस्था भी कराई, लोगों को सरकार अपील भी करती है, जागरूक भी करती है कि आप इसका भू विसर्जन करें, लेकिन फिर भी देखने को मिलता है जो नदियों के किनारे लोग बसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं दबंगई करके या फिर चुपके से जाकर आज भी जल प्रवाहित कर देते हैं, नदियों को दूषित कर रहे हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, पर्यावरण आज हमारे देश की ही नहीं पूरे विश्व की चिंता का विषय है और सरकार ने इसके लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। यह बात अलग है कि कुछ अशिक्षा की वजह से, कुछ शरारती तत्वों की वजह से इस तरीके की हरकतें करते हैं कि वो जल में जो है उसको प्रवाहित कर देंगे, किसी कानून नियम को नहीं मानते हैं। और कहीं न कहीं ये भी सरकार की एक कमी दिखती है कि उन तक सरकार के पुलिस या जो भी व्यवस्था, जो तंत्र है, पहुंच नहीं है। जागरूकता का भी कमी अभी भी है। भले सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जो संगठन है वो एक कहीं शहरों तक ही सीमित रह गए हैं। गांव-गांव में कहीं भी संगठन उनको चाहिए कि वो लोगों तक पहुंचे और उनको भी जागरूक करें। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि 70% लोग ग्रामीणों में ही रहते हैं और अभी भी वहाँ सरकार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, पैसे भी खर्च कर रही है, लेकिन जो शहरों की स्थिति है वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। तो इसे बहुत ही सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और जब इस तरह के कोई त्योहार पर्व हो तो एक अलग से इसके लिए सरकार को व्यवस्था बनानी चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट करना चाहिए कि आप इन स्थानों पे। ऐसा देखने को मिला है कि जहाँ पर भू विसर्जन की व्यवस्था रहती है वहाँ पर तो पुलिस की व्यवस्था रहती है, लेकिन आसपास के जो गांव के लोग हैं वो किनारे से या छुप कर कहीं आपको बता दें तो उन पर भी कहीं ना कहीं जागरूकता उनको आनी चाहिए। बताना चाहता हूँ कि जो बड़ी नदियां हैं, जहाँ बड़े शहर है, वहाँ तो पुलिस प्रशासन हर चीज एक्टिव है, लेकिन आज गाँवों में सबसे अधिक नदियां गांव में ही हैं, क्योंकि जो गंगा नदी है, जमुना नदी है, कई नदियां हैं, वो छोटे छोटे नालों नदियों का पानी ही उसमें गिरता है, लेकिन गांवों तक जो है पुलिस प्रशासन की पहुंच उतनी नहीं है। तो उन नदियों में जो मिट्टियां या फिर जो भी प्रदूषण प्रवाहित हो रहे हैं तो वो बहकर तो यहीं आएंगे। हाँ, सही। तो सरकार को एक चाहिए कि गांव के लिए एक अलग से स्पेशल कमेटी गठित करे, हर गांव स्तर पे या ग्राम पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे भी इसको गठित करे, जागरूक करे और वहाँ पे अपनी पुलिस प्रशासन को सख्त चेतावनी दे कि अगर इस तरीके का कोई करता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, और साथ साथ आपकी आस्था जो है, पूजा पाठ जो भी आपकी आस्था भी को भी ठेस ना पहुंचे और आप पर्यावरण का भी ध्यान रखें। बिल्कुल, ये बहुत सही आपका जी। अब चलिए, मिट्टी के बर्तनों की बात आपने उठाई दी है, तो अभी गणेश चतुर्थी, फिर उसके बाद नवरात्र, फिर उसके बाद दीपावली आ जाता है। आपको एक चीज हम बता दें, दीपावली के पर्व पर भी मिट्टी के बर्तनों का चलन है, तो उस पर आपका क्या कहना है? लोगों को सहयोग करना चाहिए जो मिट्टी के पात्र बनाने वाले लोग हैं। मैं आपको ये पहले भी बताना चाहता था, लेकिन समय का थोड़ा अभाव भी रहा बीच में, तो उसलिए विस्तार से हम अब आपको बता देते हैं कि ऐसा नहीं कि गणेश चतुर्थी पे जो है सिर्फ गणेश जी की ही प्रतिमा बनती है जी। गणेश चतुर्थी पे बच्चों के लिए खिलौने भी बनते हैं और कई तरीके के बर्तन भी बनते हैं, जो आपको जब आप बाजार में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो दिखेंगे और काफ़ी वो लोग लुभावन होते हैं, बच्चे उस तरफ आकर्षित होते हैं। एक बड़ा रोजगार
मतलब जिसे आप कह सकते एक बड़ा हैं रोजगार का क्षेत्र है ये। एक तरीके और से लोग भी अगर इसमें सपोर्ट करें उन पात्रों को खरीद कर एक तरीके से ये मान के चलिए कि कई बेरोजगारों की एक समय के लिए समस्या समाधान हो जाता है। तो एक वो अपना खर्च निकाल लेते हैं अपने खाने पीने रहने के लिए, तो ये ये अच्छाई भी है और उपलब्धि भी है। और अगर मिट्टी के बर्तनों से अगर कर रहे हैं और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं है, किसी को नुकसान नहीं है, तो इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को भी इस पर सहयोग करना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आप सब पर खूब आशीर्वाद बरसाएं। आप सभी खुश रहें, इसी के लिए आप नमस्कार।